छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार और केवल रोजगार। आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर बैठे हुए डीएड संघों ने वो कारनामा कर दिया और जिसके बाद पूरा पुलिस और तमाम लोग, बकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां खड़ी हुई थी। उनका एक ही मांग था कि या तो हमें नियुक्ति दो या तो हमें मुक्ति दो। आग कर अंगारों पर खड़े हो गए जलने के लिए। साहब, उनके ये संघर्ष देख करके एक कविता याद आ रही है, वो उन्हीं के लिए है, फिट है। हाँ, मैं थका हूं, हाँ मैं बहुत थका हूं, पर झुका नहीं। हाँ, मैं रोया हूं, रात रात भर रोया हूं, पर टूटा नहीं। ऐ सत्ता पर बैठने वाले हठी सुन लो, ऐ सत्ता पर बैठने वाले हठी सुन लो। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, अभी लिखा नहीं। दर्शकों, उनकी संघर्ष और उनकी परीक्षा कम नहीं है। आज फिर आग जलाकर जलते हुए आग पर, अंगारों पर चलने की कोशिश और अपनी नारा बुलंद करते हुए कि भाई साहब, वो सिर्फ एक ही निवेदन, नियुक्ति या मुक्ति। देखिए दर्दनाक घटना। आपको पता होगा कि रायपुर राजधानी तूता पर लंबे समय से, सर्वाधिक समय तक अलग अलग धरना, हड़ताल, जुलूस निकालकर सरकार को समझाने दिखाने वाले डीएड संघ के अभ्यर्थियों ने आज वो रास्ता चुना जिसपे उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि साहब हमें नियुक्ति दे दो, नहीं तो इससे हमें, इस जीवन से हमें इस पर मुक्ति दे दो। और फिर क्या था, आग लगा ली थी और खुद को उसमें भस्म करने की कोशिश। कल्पना करिएगा, छत्तीसगढ़ के तमाम युवा और तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं साहब, जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौपल इंजन की सरकार कहते हैं, जो गारंटी देकर आए थे, मैनिफेस्टो में लिखा था, रोजगार की बात करने वाले, 57,000 शिक्षक भर्ती की बात करने वाले, 33,000 शिक्षक भर्ती की बात करने वाले वो मंत्री, नेता आज कहां है? गारंटी की गारंटी यानी मोदी की गारंटी ऐसे करने वाले नेता उन डीएड वालों के प्रति संवेदनशीलता क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री साहब से। सर, उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह पहुंचे, सबने कहा है कि अगली जो नियुक्ति, अगली जो ज्वाइनिंग लिस्ट है वो निकाल दीजिए, सरकार इन पर ध्यान दे। पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आखिर आप बने किसके लिए हो? मुख्यमंत्री जी किसके लिए बने हैं? इस पूरे डीएड संघ में तो अधिकांश आदिवासी स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है डीएड वाले, उनके हित के लिए तो कुछ सोच लो साहब। आज उन्होंने लकड़ी इकट्ठा करके मार लिए थे माचिस, तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे और जो झड़प, जो वहां तनातनी कसाकसी हुई, वो आप वीडियो में देखें जरूर।
समझ रहे हैं साहब? सोचिए जरा कि ये स्थिति आ गई है, ये स्थिति आ गई कि संघर्ष आंदोलन जीवन दांव पे लगा है उन लोगों का, लेकिन संवेदनशील सरकार कहने वाले पता नहीं कब पसीजेंगे कि नहीं। और उनका तर्क तो देखिए कि गुणवत्ता जो है वो मेंटेन नहीं होगा, नीचे चला जाएगा कह के उन्होंने वो ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं, तर्क दे रहे हैं साहब। कई ऐसे मामले हैं, आप शराब की फिर से नई दुकानें खोलने के लिए आतुर है, 67 दुकान तो खोल दिए, 10,000 से अधिक स्कूलें तो बंद कर दिए, फिर भी मन नहीं भरा। कम से कम इनको तो कुछ कर लीजिए, बात तो करिए निकल करके। युक्ति युक्त करण आपने करा, उसमें महारत है आपको, तो इनके लिए भी तो कुछ तो निकालिए, युक्ति युक्त करिए। आखिर बने तो इन्हीं के लिए है, ऐसे युवाओं के लिए है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब सर्वोच्च संस्था ने कह दिया इन पर ध्यान दीजिए, इन पर नियुक्ति निकालिए, करिए इनको, फिर भी क्यों नहीं? एक बड़ा प्रश्न है और बड़ा गंभीर संगीन सवाल साहब, नियुक्ति या मुक्ति? नारा तो देखिए, डटे हैं, दिन रात ठंड बरसात सब में डटे हैं। अभी 23 फरवरी से फिर से सत्र चालू होगा, बजट पेश होगी और इन लोगों की भी आशा है कि हम अपनी प्रदर्शन वहां तक तो पहुंचाएं, समझ में तो आए। असल में उनका प्रदर्शन, उनकी आवाज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाने का है, ताकि सब देखें और समझें, बात तो सुने कि सबने कहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, जिन पर भरोसा करते हैं, आखिर में सरकार भी उन्हीं के शरण पे जाते हैं। वो जैसा कहे, जो न्याय दे सर्वमान्य, उसने भी कह दिया, फिर भी क्यों टाल रहे हैं? क्या मजबूरी है ऐसी? समझ नहीं आ रहा है। पर आज का जो दृश्य दिखा है, अब पूरा दृश्य वीडियो तो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर क्या क्या कदम उठा रहे हैं। दर्शकों, ये है डीएड अभ्यर्थियों का संघर्ष आंदोलन, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, है सत्ता पर बैठने वाले सुन लो। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपना विचार जरूर रखिए, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।